संजय सोय साहब हमारे साथ मौजूद है। सोय साहब, क्या ये आशंका आने वाले वक्त में सच साबित होते हुए हम देख रहे हैं? बचा ही क्या है? मतलब नाटो ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, F-16 यूक्रेन को मिलने वाले हैं। मुमकिन ये भी है कि नाटो के जो पायलट हैं वो F-16 को ऑपरेट करें। रूस क्यों ना ये माने कि पूरा नाटो अब एकजुट होकर रूस के खिलाफ जंग में मौजूद है, जंग लड़ रहा है। समीर, बिल्कुल ऐसा है कि पूरा नाटो रूस के खिलाफ पहले दिन से ही जंग लड़ रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा है, परोक्ष रूप से लड़ रहा है, पीछे से सपोर्ट दे रहा है। और अभी जो मीटिंग हुई है 75वीं एनिवर्सरी पर, उन्होंने फिर ये घोषणा की है, रिजॉल्व किया है कि हम सब मिलकर यूक्रेन का पूरा साथ देंगे, तन मन तन छोड़ के धन और हथियारों से। और वहां पर ये एक लाइन फिर ड्रॉ की गई है कि हमारा रशिया के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं है, लेकिन हम यूक्रेन को हथियारों से पूरी मदद देंगे। तो ये बात को देखते हुए मुझे अभी ये नहीं लगता है कि वो नेटो देशों के पायलट फ्लाई करेंगे। हो सकता है कि उनके जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स पायलट है, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो लोग फ्लाई करें, ताकि वो डिनाई भी कर देंगे हमारे सेना के नहीं है, हमारे एयरफोर्स के नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनके देश के ट्रेन लोग होंगे। दूसरी बात, जैसा मनीष बता रहे थे, मैं भी मुझे जानकारी है कि पिछले 1 साल से यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन जैसा कर्नल डेनियो जनस्थाना बता रहे थे कि इस चीज को टोटल इंटीग्रेट करने में भी समय लगता है। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ, और लड़ाई में पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए समय लगता है। लेकिन एक थोड़ा गेम चेंजर जरूर होगा रशिया इसके लिए। रूस ने क्या उस दौरान ही टाइम बाय करते हुए, जिस दौरान ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस दौरान जब तक नेटो ने फैसला लिया और अब फिलहाल डिलीवर होने में भी अगर इसको 1 महीना लगता है, क्या उसी दौरान रूस ने उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी डिप्लॉयमेंट्स और अपने बड़े फैसले नहीं लिए? क्योंकि वॉर जोन में ही रूसी फौज के लगातार हमलों को लेकर भी खबर है। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और रूसी फौज के हमलों के बाद की तबाही की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से कुछ क्रूशियल ठिकानों को, महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट रूस की तरफ से किया गया है। इसमें ज्यादातर वो ठिकाने थे जहां पर पश्चिम से मिले हथियारों की खेप थी। इस बीच खबर ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी हमले से मची तबाही को लेकर आई है, जहां आपको बता दें कि मिस्कोय में हमले से भीषण विध्वंस हुआ है और यूक्रेनी सेना के मोर्टार यूनिट पर अटैक की ये तस्वीर अब आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस पर F-16 से हमला करेगा तो रूस अपने किस फाइटर जेट से काउंटर अटैक करेगा। रूस के पास अभी सबसे घातक Su-35S फाइटर जेट मौजूद है। F-16 और Su-35S की अगर तुलना की जाए तो आप देखिए, F-16 की स्पीड पर नजर डालिए, 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-35S जो कि रूस के पास है, इसकी स्पीड है 2800 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज देखिए, F-16 की 4220 किलोमीटर और Su-35S की 3600 किलोमीटर। रडार F-16 35 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और Su-35S 30 लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। पेलोड देखिए, F-16 7 टन, Su-35S 8 टन। आसमान में एटमी टक्कर होती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये इस कंपैरिजन को देखकर पता चलता है। डिनी साहब, क्या आने वाले वक्त में ये टक्कर मुमकिन नजर आ रही है? जो हालात बने हैं उसको देखते हुए आपका आकलन क्या है? एब्सोल्युटली, देखिए, कोई भी जो पॉसिबिलिटी उसको कभी रूल आउट खासतौर पे जिस तरह से इसको ये नहीं बोल सकते ये हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो पॉसिबिलिटी कम लगती है। वो एक है कि नाटो के पायलट्स इसको उड़ाना। दैट मीन्स आप जैसे बोल रहे हो, फिर तो विश्व युद्ध ही होगा। कारण जैसे मनीष बता रहे थे, जिस एयरबेस से वो उड़ेंगे तो वहां पर तो फिर रशिया के पास राइट है उसको बॉम्ब करने की। और अगर नाटो के पायलट्स उड़ते हुए यूक्रेन के अंदर से उड़ते हैं, तब भी अगर मान लीजिए उनको कब्जा होता है, या तो बहुत सारी चीजें उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो मुझे भी नहीं लगता आज के तारीख में नाटो पायलट्स खुद इसको उड़ाएंगे। लेकिन जहां तक यूक्रेन पायलट्स उड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रशिया उसके लिए ऑलरेडी तैयार होगा।
क्योंकि उनको भी ये इंटेलिजेंस जरूर है कि F-16 दिया जा रहा है और किस टाइम फ्रेम पर दिया जा रहा है, किस बेसिस पे ऑपरेट करेंगे, किस जोन पे ऑपरेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से रशिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और जिस तरह से आपने अभी जो दिखाया Su-35 का, तो बहुत ही गंभीर मामला आने वाले दिनों में हो सकता है। जी